इंपॉर्टेंट चैप्टर है प्रॉफिट। बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं इस चैप्टर से, एंड इससे पहले हमने ऑलरेडी कवर कर लिया है परसेंटेजेस एंड रेशियोज। यू कैन फाइंड द लिंक ऑफ दोज वीडियोस इन द डिस्क्रिप्शन। प्लेलिस्ट भी फॉलो कर लीजिए सो दैट प्लेलिस्ट अपडेट होती है तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचते रहेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट प्रॉफिट लॉसेस काउंट। तो सबसे पहले किसी भी चैप्टर का बेसिक समझना बहुत जरूरी होता है। क्या क्या टर्मिनोलॉजी है इस चैप्टर में वो हम समझेंगे, उसके बाद हम चीजों को कनेक्ट करना शुरू करेंगे विद क्वेश्चंस। तो इस चैप्टर में जनरली 3 इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। वन इज कॉस्ट प्राइस, जिसको हम शॉर्ट में सीपी बोलते हैं। उसके बाद आता है मार्क प्राइस, जिसको हम शॉर्ट में एमपी बोलते हैं। एंड उसके बाद आता है सेलिंग प्राइस, जिसको हम शॉर्ट में एसपी बोल सकते हैं, राइट। अब कॉस्ट प्राइस का मतलब क्या होता है? द प्राइस एट विच एनी प्रोडक्ट इज बॉट। तो एक आर्टिकल को, एक प्रोडक्ट को हम जिस प्राइस पे खरीदते हैं वो उसका कॉस्ट प्राइस होता है। देन वी हैव मार्क प्राइस, द प्राइस एट विच प्रोडक्ट इज मार्क्ड और टैग्ड। तो वो प्राइस जहां पे किसी प्रोडक्ट को हम मार्क करते हैं या टैग करते हैं, दैट इज कॉल्ड द मार्क प्राइस। इट इज ऑल्सो कॉल्ड लिस्ट प्राइस और टैग प्राइस। इसको समटाइम्स लिस्ट प्राइस और टैग प्राइस के नाम से भी जाना जाता है। एंड आफ्टर दैट वी हैव सेलिंग प्राइस। सो द प्राइस एट which product is sold। तो किसी भी प्राइस पे अगर एक प्रोडक्ट को बेचते हैं, ना कि बेचते हैं, बेचते करेक्ट होता है, तो उसको बोलते हैं हम सेलिंग प्राइस, राइट। अब यहां से यहां तक जाने में और यहां से यहां तक जाने में कुछ प्रोसेस फॉलो करना पड़ता है, उस प्रोसेस की बात करते हैं। तो अगर सबसे पहले हम बात करते हैं एज अ शॉपकीपर, सबसे पहले कोई भी शॉपकीपर उसने कोई प्रोडक्ट बाय किया है, एंड उसके बाद ये जो शॉपकीपर है कस्टमर्स को अल्योर करने के लिए, कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए इस प्राइस के ऊपर या इस प्रोडक्ट के ऊपर एक नया प्राइस चिपकाएगा, जो कि कस्टमर्स को नहीं पता है कि वो शॉपकीपर ने कितने का खरीदा है। मतलब कस्टमर के लिए तो वही प्राइस विजिबल होगा जो कि टैग लगा होगा, जिसके ऊपर आप शॉपिंग मॉल में जाते होंगे, आपने कोई प्रोडक्ट देखा, उसके ऊपर टैग लगा होता है, तो आपको ये पता चलता है प्रोडक्ट इतने का है। अब उसके ऊपर आप डिस्काउंट मांगते हो शॉपकीपर से, राइट। तो उसी प्रोसेस को फॉलो करने के लिए कॉस्ट प्राइस से मार्क प्राइस के बीच का जो डिफरेंस होता है उसको बोलते हैं मार्कअप। मार्कअप का मतलब होता है दैट इज मार्क प्राइस और कॉस्ट प्राइस के बीच का जो डिफरेंस होता है, ठीक है। तो मार्कअप का मतलब होता है दैट इज एमपी माइनस सीपी। तो जनरली एमपी ही बड़ा होता है, ठीक है, जनरली एमपी ही बड़ा होता है। अब मार्क प्राइस से सेलिंग प्राइस पे जाते हैं। तो जब आप मार्क प्राइस से सेलिंग प्राइस में मूव करते हैं तो एज आई टोल्ड यू, शॉपकीपर्स कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए डिस्काउंट ऑफर करते हैं। आपने देखा होगा अमेजोन है, फ्लिपकार्ट है, बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जहां पर कस्टमर जानबूझ के जाता है, वो देखता है कि यार यहाँ पे 20% डिस्काउंट मिल रहा है, यहाँ पे 30% डिस्काउंट मिल रहा है ऑन द सेम प्रोडक्ट। तो यहाँ से यहाँ तक का जो प्रोसेस है, यहाँ से यहाँ तक का जो सफर है, उसमें आपको देखने मिलता है डिस्काउंट। तो डिस्काउंट इज नथिंग बट मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस का डिफरेंस। तो मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस का जो डिफरेंस होता है उसको हम डिस्काउंट बोलते हैं, और मार्क प्राइस और कॉस्ट प्राइस का जो डिफरेंस होता है उसको हम मार्कअप बोलते हैं। तो यू शुड नोट इट डाउन डायरेक्टली, ये सारी बातें, राइट। अभी और भी बातें हैं करने के लिए। तो मार्कअप समझ में आता है एमपी माइनस सीपी, डिस्काउंट समझ में आता है एसपी माइनस एमपी, ठीक है, और एमपी माइनस एसपी, राइट।
जनरली एमपी ही ग्रेटर होता है, तो एमपी माइनस एसपी, राइट। तो इन तीनों में जनरली एमपी बड़ा होता है इन दोनों से, राइट। इट इज जनरली, राइट, नॉट ऑलवेज। तो एमपी बड़ा है सीपी से और एमपी बड़ा है सेलिंग प्राइस से, राइट। तो उसके बाद इन टर्म्स ऑफ परसेंटेजेस, क्योंकि जनरली जो चीजें होती हैं, प्रॉफिट हो, लॉस हो, मार्कअप हो, डिस्काउंट हो, ये परसेंटेज में आपको अवेलेबल होता है। आपने देखा ना 20% डिस्काउंट है, तो हमको परसेंट भी समझना चाहिए। तो अगर हम दोस्तों बात करते हैं मार्कअप परसेंट की, तो मार्कअप परसेंट का सिंपल सा मतलब है, दुनिया में अगर आप कोई भी परसेंटेज कैलकुलेट करना चाहते हैं तो क्या कैलकुलेट करते हैं मार्कअप। तो आपको मार्कअप को ऊपर लिखना है। अगर मैं डिस्काउंट कैलकुलेट करूंगा तो आई विल राइट डिस्काउंट इन द न्यूमरेटर। उसके बाद मार्कअप किस पे किया आपने या शॉपकीपर ने, दैट इज कॉस्ट प्राइस के ऊपर अपॉन सीपी। तो दिस इज अ फ्रैक्शन, और फ्रैक्शन को परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो दिस इज अगेन अ फॉर्मूला ऑफ मार्कअप परसेंट। तो मार्कअप अपॉन सीपी इंटू 100, मतलब मार्कअप जो होता है वो कॉस्ट प्राइस के ऊपर होता है, राइट। सिमिलरली अगर हम डिस्काउंट की बात करते हैं, डिस्काउंट परसेंटेज की, जिसको हम नॉर्मली D% बोल सकते हैं, ठीक है। डिस्काउंट को जनरली D से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो डिस्काउंट कैलकुलेट करने के लिए इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, एज आई टोल्ड यू, हम डिस्काउंट परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे तो ऊपर डिस्काउंट लिखेंगे, और डिस्काउंट इज कैलकुलेटेड ओवर द मार्क प्राइस। तो हम नीचे दोस्तों यहाँ पर मार्क प्राइस लिखेंगे, और अगेन फ्रैक्शन है तो हम मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, सो दैट वी कैन गेट द आंसर इन परसेंटेज। तो हमको पता चला डिस्काउंट परसेंटेज ऑल्सो, राइट। दिस इज अ डिस्काउंट परसेंटेज, ठीक है। तो अभी तक हमने 1 2 3 4 बातें जानी, राइट। अब ये जो चैप्टर है ये है प्रॉफिट और लॉस का। तो प्रॉफिट और लॉस कैसे डिसाइड होगा। तो अगर आप समझदार हैं, मुझे लगता है आप सब जानते हैं कि अगर हमारा बेचने वाला प्राइस खरीदने वाले से ज्यादा होता है तो प्रॉफिट होता है जनरली, राइट। तो आई कैन से कि जो प्रॉफिट होता है उसमें सेलिंग प्राइस ज्यादा होता है, कॉस्ट प्राइस कम होता है। तो प्रॉफिट इज नथिंग बट सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सिमिलरली अगर हम लॉस की बात करते हैं तो लॉस में कॉस्ट प्राइस ज्यादा होता है, सेलिंग प्राइस कम होता है, ठीक है। तो दिस इज प्रॉफिट इक्वल्स टू एसपी माइनस सीपी, लॉस इक्वल्स टू सीपी माइनस एसपी। नाउ इफ आई वांट टू कैलकुलेट प्रॉफिट परसेंट, तो प्रॉफिट परसेंटेज के लिए क्या बोला मैंने, आपको जो भी परसेंटेज कैलकुलेट करना उसको आपको न्यूमरेटर में लिखना है। तो आई विल राइट प्रॉफिट। और प्रॉफिट किस पे कैलकुलेट होता है, आप देखोगे ना, मैंने सामान 10 रुपए का खरीदा था और 15 में बेच दिया, तो मैंने 10 में खरीद के 15 में बेचा है, तो मतलब मेरा जो रेफरेंस है, मेरा जो बेस है, जो कंपैरिजन करने का, वो है इनिशियल, दैट इज कॉस्ट प्राइस। तो प्रॉफिट इज कैलकुलेटेड ऑन द कॉस्ट प्राइस, और इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे टू गेट द आंसर इन परसेंट। सिमिलरली अगर हम लॉस की बात करते हैं, तो आई विल राइट लॉस परसेंट हियर। तो लॉस परसेंट के लिए आपको यहाँ पर लॉस लिखना है। लॉस इज अगेन कैलकुलेटेड ऑन द कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाइड बाय 100 टू गेट द लॉस परसेंट। सो ये सारी कहानी आपको आनी चाहिए। प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट में आपको कनेक्शन आना चाहिए कि कौन सी चीज कहां पर कनेक्ट हो रही है, राइट। तो वी हैव कॉस्ट प्राइस, वी हैव मार्क प्राइस, वी हैव सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस से मार्क प्राइस जानेंगे तो मार्कअप करेंगे, मार्क प्राइस से सेलिंग प्राइस जाएंगे तो डिस्काउंट ऑफर करेंगे। ये परसेंटेज कैलकुलेट करने के 4 तरीके हैं, एंड जनरली दीज आर जस्ट फॉर्मूलाज, राइट। हम फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे बिकॉज वी आर गोइंग टू यूज द बेसिक्स ऑफ द परसेंटेज जो हमने सीखे थे, जहां पे इंक्रीज और डिक्रीज परसेंटेज मैंने आपको सिखाया था। अगर आपने वो नहीं देखा तो प्लीज आप उनको गो थ्रू कर लीजिए, बिकॉज आई एम गोइंग टू यूज दैट कंसेप्ट थ्रू आउट द चैप्टर, राइट। तो चलिए आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, राइट। आई बिलीव आपने इसको स्क्रीनशॉट या नोट कर लिया होगा, राइट। चलिए अब हम आगे बात करते हैं, ठीक है, चीजों को समझने का कोशिश करते हैं, राइट। मेरी बात को ध्यान से लिख लीजिए यहाँ पर। whenever percentage change occur on a single article or product, अगर आप एक ही प्रोडक्ट के ऊपर परसेंटेज चेंज कर रहे हैं, देन इट इज सक्सेसिव परसेंटेज चेंज।
सक्सेसिव परसेंट चेंज। तो ये बेसिकली सक्सेसिव परसेंटेज चेंज होता है। ठीक है, एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, राइट। मान लेते हैं हमने एक प्रोडक्ट बाय किया है 100 रुपीज का, राइट। वी हैव परचेज्ड एन आर्टिकल फॉर द रुपीज 100, राइट। तो ये हमने 100 रुपीज में बाय किया है, 100 रुपीज, ठीक है। तो एज आई टोल्ड यू, जब हमने कोई चीज बाय कर ली, अब हम उसको बेचना चाहते हैं एज ए शॉपकीपर, राइट। तो अब मैं अगर इसको 100 में बाय करके और एक कस्टमर को डिस्काउंट ऑफर करूंगा तो मैं तो हमेशा लॉस में रहूंगा एज ए शॉपकीपर। तो बिजनेस में एक टैक्टिक्स लगाया गया कि चीजों को कैसे हम स्ट्रीमलाइन करें। तो एज आई टोल्ड यू, उसके बाद हमने इस पे मार्कअप किया, है ना। हमने बोला है कि हम इसके ऊपर मार्कअप करेंगे। तो जब आप मार्कअप करेंगे तो आप मार्क प्राइस पे पहुंचेंगे। तो मार्कअप करने के लिए मैंने आपसे बोला है कि हमने इस पे 20% मार्कअप किया है, हमने इसके ऊपर 20% मार्कअप किया। तो अगर आप 20% मार्कअप करेंगे तो आप परसेंटेजेस का अगर कैलकुलेशन जानते हैं तो आपको ये पता चल गया होगा कि जो मार्क प्राइस है वो 120 हो जाएगा, राइट। कितना हो जाएगा? 120, ठीक है। अब चीजों को समझने की भी जरूरत है कि यहाँ से यहाँ तक को लिखने का थोड़ा सा एक आइडिया भी होना चाहिए, बिकॉज इट इज नॉट ऑलवेज चीजें 100 से शुरू होंगी। थिंग्स कैन बी स्टार्टेड फ्रॉम एनी पॉइंट, राइट। तो आपको कैसे समझना है? तो मैंने क्या बोला, मैंने सीपी से शुरुआत करी, बिल्कुल सही बात है। और सीपी में मैंने मान लेते हैं 20% एडिशन किया। तो सीपी में अगर सीपी का 20% जोड़ेंगे तो आपको मिलेगा यहाँ पर मार्कअप। आई बिलीव इट इज क्लियर। तो आप ये बोल सकते हैं कि सीपी में अगर मैं कॉमन ले लूंगा यहाँ पर, तो 20/100% का फ्रैक्शन किया तो मार्कअप कुछ नहीं होता, मार्कअप सीपी में मल्टीप्लाई करना आपको जितना आपने परसेंटेज इंक्रीज किया। जनरली मार्कअप इंक्रीज ही करेंगे, राइट। तो 20/100, ठीक है। तो ये आपको तरीका आना चाहिए ना। उसके बाद हमने क्या बोला, हमने इस प्रोडक्ट को बेचना है, सेलिंग करना है। तो जब आप सेलिंग करोगे तो आप डिस्काउंट लगाओगे। तो मैंने बोला आपको यहाँ पर 10% का डिस्काउंट लगाते हैं, 10% का डिस्काउंट लगाते हैं। तो जब आप 10% का डिस्काउंट लगाओगे तो आप 10% अपने बेस का लोगे ना, 120 का। नाउ दिस इज अ न्यू बेस, दिस इज अ न्यू प्राइस। तो आप 10% कैलकुलेट करेंगे 120 का, जो कि मिलेगा 12 रुपीज। नाउ क्योंकि ये डिस्काउंट है तो माइनस करना पड़ेगा, तो 120 माइनस 12 इज 108 रुपीज। आई बिलीव इट इज क्लियर। तो हमको ये समझ में आता है कि 100 रुपए का आर्टिकल 108 में बेचते हैं तो प्रॉफिट हो रहा है, बिकॉज आई टोल्ड यू सेलिंग प्राइस ज्यादा है, ठीक है। अब इसको अगर हम थोड़ा सा मैथमेटिकली वे में समझते हैं तो यहां पे सेलिंग प्राइस जो है वो मार्क प्राइस में आपने माइनस किया है 10% ऑफ मार्क प्राइस। यही किया भाई आपने, ठीक है, यही तो किया, यही किया हमने मैथमेटिकली। तो मैंने बोला आप एमपी कॉमन ले लीजिए, तो ये बनेगा 1 माइनस 10/100, अगेन परसेंट का फ्रैक्शन कर दिया, ठीक है। तो जो सेलिंग प्राइस होता है वो एमपी का 1 माइनस डिस्काउंट परसेंट होता है, राइट। तो आप ये बोल सकते हैं कि जो एमपी होता है बच्चा, वो सीपी का 1 प्लस मार्क का परसेंट होता है, और जो एसपी होता है एमपी का 1 माइनस डिस्काउंट परसेंट होता है। तो अगर मैं यहां पर इसको एम परसेंट बोलता हूं और यहां पर इसको डी परसेंट बोलता हूं, तो मैं इस बात की गारंटी कर सकता हूं कि ये जो टर्मिनोलॉजी आपको समझ में आ जाएगी, राइट। अब मेरा काम है इसको और इसको कनेक्ट करने का, ठीक है। देखो, तो अगर मैं सेलिंग प्राइस की बात करता हूं, आई हैव रिटन एमपी इंटू 1 माइनस डी परसेंट, ये लिखा मैंने, बिल्कुल सही बात है। और एमपी क्या है? एमपी है सीपी के रेस्पेक्ट में, तो सीपी इंटू 1 प्लस एम परसेंट। भाई एमपी की जगह मैंने ये लिखा और ये तो एज इट इज रहेगा, तो ये आपके पास सेलिंग प्राइस आ गया। दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट रिप्रेजेंटेशन, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट रिप्रेजेंटेशंस। आपको ये समझ में आएगा तो बिलीव मी आप बहुत अच्छे से चीजों को समझ सकते हैं, बिकॉज इट इज नॉट एवरी टाइम कि आपको 100 से शुरू करना, राइट। तो मुझे अभी तक ये बात समझ में आती है, आई कैन अंडरस्टैंड कि जो सेलिंग प्राइस होता है, बिकॉज ये फाइनल वैल्यू है, कॉस्ट प्राइस आपके पास इनिशियल वैल्यू होती है। भाई कॉस्ट प्राइस का मतलब जहां से हम चीजों शुरू कर रहे हैं, है ना, दिस इज अ इनिशियल। तो सीपी में जनरली हम मार्कअप परसेंटेज का एडिशन करते हैं, 1 प्लस एम परसेंट, राइट। 1 प्लस एम परसेंट, 1 प्लस एम परसेंट।
और फिर उसके बाद 1 माइनस d%। ठीक है, तो वन थिंग यू शुड नोट कि फाइनल वैल्यू जो होती है वो इनिशियल वैल्यू इनटू समथिंग होता है। तो एक चीज मैंने आपको जब परसेंटेज सिखाया था तब भी पढ़ाया था, आप फिर से यहाँ पर समझिए कि अगर हम यहाँ पर 1 में कुछ भी m% या d% माइनस करते हैं तो ये आता है इसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर, मल्टीप्लाइंग फैक्टर। सिमिलरली अगर मैं 1 में से d% माइनस करता हूं तो ये भी इसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर है। मतलब अगर आप चीजों को 1 के रेस्पेक्ट में समझते हैं, बिकॉज 1 इज 100%, ठीक है, तो यहां पर आप ये लिख सकते हैं कि यहां पर मल्टीप्लाइंग फैक्टर है मार्कअप का और यहां पर मल्टीप्लाइंग फैक्टर है डिस्काउंट का। ठीक है, तो जो सेलिंग प्राइस होता है वो कॉस्ट प्राइस इनटू मल्टीप्लाइंग फैक्टर ऑफ मार्कअप एंड मल्टीप्लाइंग फैक्टर ऑफ डिस्काउंट। बिकॉज इट इज नॉट ऑलवेज मैंडेटरी कि आपको एक ही बार मार्कअप करना पड़ेगा। कुछ क्वेश्चंस में मार्कअप 2 बार होता है सक्सेसिवली, कुछ क्वेश्चंस में डिस्काउंट भी 2 बार लगता है। तो इसीलिए ये आपको समझ में आना चाहिए कि हमने किया क्या, राइट। ठीक है, तो नाउ ये आपको बेसिक है, ये मैंने आपको तरीका बताया। अब आपको थोड़ा सा इस पर फोकस करना, मैं यहां से यहां तक कनेक्ट करने का कोशिश करता हूँ, राइट। देखो मेरी बात को ध्यान से सुनो। 20% ना, 20%, तो 20% का बच्चा फ्रैक्शन होता है 1/5। कितना होता है? 1/5। कितना होता है? 1/5। ये देखो ना, ये 1/5 लिखा है। 20% का फ्रैक्शन कितना होता है? 1/5। और इसमें +1 करेंगे, तो जब आप इसमें +1 करोगे तो ये 6/5 आएगा। कितना आएगा बच्चा? 6/5। तो मैं आपसे बोलता हूं कि अगर कोई भी परसेंट इंक्रीज होता है, कोई भी परसेंट इंक्रीज होता है, तो नीचे वाला नंबर तो एज इट इज रहेगा भाई, CP इंटू नीचे वाला नंबर एज इट इज रहेगा, और ऊपर वाले नंबर को आपको प्लस या माइनस करना है। परसेंटेज में मैंने आपको सिखाया कि दिस इज अ बेस 5। अब इस पे कितना चेंज करना है, इंक्रीज करना है, तो कितना? 1। तो अगर आप 1 का इंक्रीज करेंगे तो 6 हो जाएगा। आई बिलीव इट इज क्लियर, आई बिलीव इट इज क्लियर, राइट। अब डिस्काउंट है 10%, तो अगेन 10% का फ्रैक्शन कितना होगा? दैट इज 1/10। तो अगेन 10 आपका बेस है। अब आपको डिस्काउंट में तो चीजें माइनस करनी है, डिक्रीज करनी है, तो अब डिस्काउंट में आपको 10 में से 1 यूनिट माइनस करना, सबट्रैक्ट करना है, तो वी विल बी रीचिंग टू 9। मतलब यहां पर कॉस्ट प्राइस का आपने 5 का 6 किया और जो प्राइस आया उस पर आपने 10 का 9 किया, 10% ऑफ कर दिया। तो फ्रॉम हियर आई कैन कंक्लूड कि जो सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस का जो रेशियो आएगा दैट इज 54/50। तो मैं इस बात की गारंटी कर सकता हूं कि 50 रुपए की चीज को 54 में बेचा गया। कितना? 50 रुपीज की चीज को हमने 54 में बेचा है। तो यहां पर सीधा सीधा प्रॉफिट हो रहा है, यहां पर सीधा सीधा प्रॉफिट हो रहा है, राइट। प्रॉफिट हो रहा है भाई, बिल्कुल सही बात है सर, प्रॉफिट हो रहा है यहाँ पर। और कितना प्रॉफिट हो रहा है? 8 यूनिट का, बिकॉज इट इज नॉट द एक्चुअल नंबर। 8 यूनिट का प्रॉफिट हो रहा है। तो अगर मुझे प्रॉफिट परसेंट कैलकुलेट करना है तो 8 का फायदा हो रहा है कितने पर? 50 पे, बिकॉज प्रॉफिट कैलकुलेट होता है कॉस्ट प्राइस पर। तो 8 का फायदा 50 पर और इंटू 100 करेंगे, ठीक है, तो कितना आ जाएगा? सॉरी, 4 का फायदा हो रहा है, माई मिस्टेक। हाँ, 4 का फायदा हो रहा है, 4 का, ठीक है। तो 4 यूनिट का बेनिफिट हो रहा है 50 के ऊपर, तो ये होता है दोस्तों 8%, राइट। तो 8% का प्रॉफिट हो रहा है। आई नो कि आप बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर ये भी अच्छा तरीका है, मैं मानता हूँ ये बहुत अच्छा तरीका है, लेकिन एज आई टोल्ड यू, अगर आप एग्जाम के पर्सपेक्टिव से चीजों को समझें, एग्जामिनर इतना ज्यादा हेल्प नहीं करेगा, 100 से स्टार्ट करेगा, वो कोई भी एक रैंडम नंबर दे देगा। तो अगर आप रैंडम नंबर दे देगा तो फिर आप सारा कैलकुलेशन बढ़ जाएगा। तो इसीलिए चीजों को एक बार यूनिवर्सली तरीके से समझेंगे, सो दैट आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, राइट। तो यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। मैं कुछ एग्जांपल्स आपको और समझाता हूं सो दैट ये कंसोलिडेट हो जाए, राइट। चलिए, तो लेट्स टेक एन एग्जांपल, राइट, लेट्स टेक एन एग्जांपल। मैंने लिखा है यहां पर, a shopkeeper marked up an article by 37.5% and allowed discount of, let's say easy करते हैं अभी, 20%. Find overall
प्रॉफिट और लॉस परसेंट। तो बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, राइट। बिकॉज यहाँ पे कॉस्ट प्राइस नहीं पता, मुझे नहीं पता कितना लेना चाहिए, राइट। तो मैंने आपको क्या बोला, क्या एक ही प्रोडक्ट है, मार्क्ड अप एन आर्टिकल, एक ही प्रोडक्ट के आप ऊपर आपने पहले मार्कअप किया फिर डिस्काउंट किया, तो जो फाइनल वैल्यू मिलेगी सेलिंग प्राइस वो कॉस्ट प्राइस का मल्टीप्लाइंग फैक्टर ऑफ मार्कअप और मल्टीप्लाइंग फैक्टर ऑफ डिस्काउंट, ये मिलेगा, ये मतलब है, ठीक है। तो 37.5% का फ्रैक्शन होता है 3/8, कितना होता है 3/8, राइट। तो इसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना होगा, मतलब 8 रुपए की चीज को आप 11 पे टैग करना चाहते हैं, ये मतलब है इंक्रीज करना मार्कअप तो, और डिस्काउंट लगा रहा हूं मैं 20% का, मतलब 1/5। तो 5 रुपए की चीज को हम किस पे 8, भाई 5 रुपए की चीज को हम 4 में बेचेंगे, यही मतलब है डिस्काउंट का। तो इसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर आ जाएगा 4/5, क्योंकि ऊपर जितना नंबर लिखा उतना ही प्लस माइनस करना, ये बस की अंडरस्टैंडिंग है। तो प्लस करेंगे इंक्रीज के लिए और माइनस करेंगे डिक्रीज के लिए, इसके अलावा कुछ भी नहीं समझना आपको, राइट। चलिए, तो मुझे तो सीपी पता ही नहीं है, लेट इट बी सीपी। मल्टीप्लाइंग फैक्टर मार्कअप का है 11/8 और मल्टीप्लाइंग फैक्टर डिस्काउंट का 4/5, दैट्स इट। तो यहां से अगर मैं एसपी और सीपी का कंपैरिजन करता हूं तो आई कैन से ये है 44, 11 चौके 44, और ये है दोस्तों 40। आई बिलीव इट इज क्लियर। तो मैं ये देख सकता हूं कि सीपी 40 है और एसपी 44 है, या 40 का कोई मल्टीपल है, यहाँ पे 44 का मल्टीपल है, तो डेफिनेटली देयर इज अ प्रॉफिट। तो यहाँ पे दोस्तों प्रॉफिट हो रहा है 4 यूनिट्स का, कितना 4 यूनिट का। सो व्हाट इज अ प्रॉफिट परसेंटेज, 4 का फायदा कितने पर, फायदा नुकसान हमेशा खरीदने वाले मूल्य पर होता है, जिस पे हम बाय करते हैं, जब तक क्वेश्चन में कुछ और नहीं बोलेगा, राइट। जब तक क्वेश्चन में कुछ और नहीं बोलेगा तो हम ये मान के चलेंगे प्रॉफिट हमेशा सीपी पे होता है, ठीक है। तो सीपी है 40 × 100, तो ये आ जाएगा यहाँ पर 10%। आई बिलीव इट इज क्लियर। तो 10% का प्रॉफिट होगा, राइट। तो आप इस बात को नोट डाउन कर सकते हैं, प्रॉफिट और लॉस इज जनरली कैलकुलेटेड ऑन सीपी until या unless other information is given, and also discount is generally calculated on mark price। तो डिस्काउंट मार्क प्राइस पे अगर कुछ भी क्वेश्चन में नहीं दे रखा है तो ये थंब रूल है, राइट, ये थंब रूल है। तो ये आप समझ लीजिए, अगर क्वेश्चन में बोलेगा कि प्रॉफिट हो रहा है मुझे 20% सेलिंग प्राइस पे, तो मैं फिर सेलिंग प्राइस को बेस समझूंगा, राइट। तो जनरली क्वेश्चन में आपको लैंग्वेज पढ़ना आना चाहिए, राइट। तो इसका आंसर 10% है, आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं, सो दैट वी कैन टेक अनदर एग्जाम्पल, राइट। एक और एग्जाम्पल करते हैं, ठीक है। चलिए एक और एग्जाम्पल समझते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन बोलता है कि ए पर्सन मार्क्स अप अ वॉच बाय 60%, 60% से मार्कअप करता है और उसके बाद 70 रुपए का डिस्काउंट देता है और उसको 25% का फायदा करना है। इस स्टेटमेंट को अगर हम समझते हैं तो मैंने आपको लास्ट क्लास में फ्लो चार्ट बताया था कि सबसे पहले सीपी आता है, सीपी के बाद मार्कअप आता है या फिर मार्क प्राइस आता है, जहाँ पे हम चीज़ों को मार्कअप करते हैं, एंड उसके बाद हम सेलिंग प्राइस पे जाते हैं। और सेलिंग प्राइस पे जब हम जाते हैं तो हम डिस्काउंट ऑफर करते हैं कस्टमर को, एंड वंस वी कनेक्ट सीपी एंड एसपी तो हम प्रॉफिट या लॉस की बात करते हैं। ये सारा का सारा हमने लास्ट क्लास में आपको बताया था। तो यहाँ पे दो चीजें हैं, या तो आप सक्सेसिव परसेंटेज वाले मेथड से कर लो, या फिर मैंने आपको ये भी सिखाया था लास्ट क्लास में कि कुछ ना समझ में आया तो 100 से भी स्टार्ट कर सकते हैं। बिकॉज इनिशियल फेजेस में जब आपके पास सारे के सारे परसेंटेजेस नेचुरल नंबर्स में होते हैं तो वी कैन अज्यूम 100, ठीक है। बट 100 वाला जो पैरामीटर वो हमेशा काम नहीं करता, बिकॉज जब आपके परसेंटेजेस जो हैं वो डेसिमल वगैरह में होते हैं तो शायद से वहाँ पे आपका कैलकुलेशन इंक्रीज हो सकता है। बट यहाँ पे मुझे लगता है कि सारे के सारे परसेंटेजेस नेचुरल नंबर में तो हम 100 मान सकते हैं। तो मैंने ये मान लिया कि हमने कॉस्ट प्राइस को 100x अज्यूम कर लिया, मान लिया। अब उसको बोलता है कि आपने 60% का मार्कअप किया है। तो अगर ये 60% का मार्कअप है तो आपको 60% ऑफ 100x इंक्रीज करना है। तो 100 के साथ में सबसे अच्छा ब्यूटी ये है कि जितना परसेंट उतना आंसर, मतलब आपको 60 से वैल्यू को इंक्रीज करना है। तो मार्कअप विल बी 60x, तो मार्क प्राइस विल बी 160। अभी उसने बोला है
एज पर द क्वेश्चन कि यहाँ पे 70 रुपीज का डिस्काउंट करना है, राइट। तो आप 100 नहीं मान सकते, 100 का कोई मल्टीपल अज्यूम करेंगे। तो वंस यू सब्ट्रैक्ट 70 फ्रॉम द 160x तो विल रीच टू सेलिंग प्राइस दैट इज 160x में से अगर मैं 70 माइनस करूंगा तो मुझे सेलिंग प्राइस मिल जाएगा। नाउ इसने बोला है कि आपको 25% का प्रॉफिट भी करना है, मतलब प्रॉफिट करने के लिए आपको 100 की चीज को 125 पे बेचना पड़ेगा, यही मतलब है भाई। 100 की चीज को आपको 25% प्रॉफिट करना है, तो आप 125 पे बेचेंगे, ठीक है। तो ये दोस्तों हो जाएगा 125x। तो यहां से आई कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ x। तो 125 को इधर लेके आएंगे एंड दैट विल बी की वैल्यू 70, तो x का वैल्यू 2 आ जाएगा। तो जैसे ही x का वैल्यू 2 आएगा तो मैं ये बोल सकता हूं कि जो आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस है दैट इज 200 रुपये। कितना है? 200 रुपये, मतलब उसका कॉस्ट प्राइस आर्टिकल का 200 रुपये, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या बोलता है? क्वेश्चन आपसे बोलता है सेकंड पार्ट में कि फाइंड द डिस्काउंट प्राइस। अगर उसको 32% प्रॉफिट पे बेचना है और मार्कअप तो आज भी सेम टू सेम करना है, मतलब अगेन सीपी देन वी हैव एमपी देन वी हैव एसपी। तो 200 रुपये आर्टिकल को सेम मार्कअप करना है। तो मार्कअप हमने कितना किया था फिर? 60%। भाई 100 पे 60 और 200 पे 120 हो जाएगा, बिकॉज 60% कैलकुलेट करना है। तो आई कैन से ये 320 रुपये का आर्टिकल मार्कअप हो जाएगा, राइट। भाई 200 का 60%, 60% ऑफ 200 विच 120 होता है, राइट। अब 320 रुपये का आपने यहाँ पर मार्कअप कर दिया। अब जो प्रॉफिट है 32% का प्रॉफिट है, मतलब 32% कमाना है, प्रॉफिट करना है। तो अगर हम यहाँ पर 32% का प्रॉफिट करना चाहते हैं तो 32% ऑफ 200 जो कि हो जाएगा 64, ठीक है। तो हम कितने पे बेचेंगे इसको? भाई 200 मतलब 64 का प्रॉफिट करना है, तो 200 में 64 ऐड करेंगे तो 264 आएगा, 264। अब क्वेश्चन देखो कि आपको 32 मतलब 320 की चीज को 264 में बेचना है, तो डिस्काउंट इज नथिंग बट 320 माइनस 264, तो ये आ जाएगा 56 यूनिट्स और 56 रुपीज आ जाएगा, नॉट यूनिट्स। तो 56 इसका करेक्ट आंसर है, जो कि ऑप्शन नंबर दिल्ली में दे रखा। आई बिलीव इट इज क्लियर, ठीक है। तो बहुत बेसिक से हमने इसको किया है। आई नो के और भी इसमें फास्ट तरीके भी हैं, बट इनिशियली आपको चीजों को स्लो एंड स्टडी पेस पे करना चाहिए, सो दैट you can have the better understanding of the concepts as well as a better understanding of the questions, कि आपको किस तरह से क्वेश्चन को पढ़ना है और कैसे उसको सॉल्व करना है, राइट। आई बिलीव इट इज क्लियर। आगे बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। So in this question it is asking a dealer marks an article 40% above the cost price and sells it to a customer, allowing two successive discounts of 20% and 25% of the mark price. So there is a loss of 140 rupees in the transaction. तो आपको cost price निकालना है, ठीक है। तो we can see कि यहाँ पर जितने भी परसेंटेजेस हैं सब नेचुरल नंबर में, तो आई कैन गो विद द 100 वाला मेथड। तो हम 100 वाले मेथड को यूज कर लेते हैं, ठीक है। तो अगेन आई राइट सीपी हियर, आई राइट मार्क प्राइस, आई राइट सेलिंग प्राइस, ठीक है। अब ध्यान से सुनने वाली बात यह है कैलकुलेशन, ठीक है। तो मैंने मान लिया कि जो कॉस्ट प्राइस है वो 100 के है, कुछ ना समझ में आए 100 मान लो, ठीक है, 100 के। तो पहले मार्कअप किया 40%, तो अगर आप 40% मार्कअप करेंगे तो ये बनेगा 140 के, है ना भाई। 100 का 40% जो होगा वो 40 हो जाएगा। तो 100 रुपए की चीज को वो 140 पे मार्कअप कर दिया। अब उस पर 2 डिस्काउंट लगाने हैं, 20% और 25%, राइट। मतलब उसको 2 बार सेलिंग प्राइस करना है, ऐसे समझो। ये पहला डिस्काउंट है भाई, पहला डिस्काउंट करोगे तो एक सेलिंग प्राइस मिलेगा, कस्टमर बोलेगा नहीं हमको और डिस्काउंट चाहिए, तो आप डिस्काउंटेड प्राइस के ऊपर फिर से डिस्काउंट करेंगे। तो आप 2 बार डिस्काउंट यहाँ पे करना चाहते हैं, राइट। आपके पास यहाँ पे 2 बार डिस्काउंट करना है। तो पहली बार डिस्काउंट करना है। अब देखो एक और चीज समझनी है, आप 25 को पहले लिखो, 20 को बाद में लिखो, एक ही आंसर आने वाला, तो इसमें पैनिक नहीं होना चाहिए, राइट। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं पहले 25% का डिस्काउंट लगा देता हूँ। तो 25% में होता है 1/4, 1/4 किसका? 140 के का। तो इसका अगर 1/4 करेंगे तो आ जाएगा 35 के। तो 35 का डिस्काउंट करेंगे तो 105 पे पहुंचेंगे आप भाई। 140 में से 35 माइनस करेंगे 105। अब इस 105 पे फिर से डिस्काउंट करना है, जो कि 20% है, जो कि 20% है। 20% होता है 1/5 भाई, 1/5। 20% मतलब 1/5 ऑफ 105, तो ये हो जाएगा 21 के।
तो 105 में से 21 माइनस करेंगे तो ये बचेगा, दैट इज 5 इधर से गया, 86, 84 बचेगा 84 के, राइट। तो हमको ये पता चला कि आप 84 में किसी प्रोडक्ट को बेच रहे हैं तो लॉस हो गया, ऑफकोर्स लॉस होना लाजमी है। 100 रुपए की चीज को आप 84 में बेच रहे हैं तो लॉस तो हो गया है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो लॉस हुआ है 100 के माइनस 84 के, लेकिन क्वेश्चन में जो लॉस हुआ है 140 है, भाई दोनों को इक्वल करेंगे देन ओनली वी कैन गेट द वैल्यू ऑफ के। तो ये बनेगा 16 के इक्वल्स टू 140। तो आपको सीपी निकालना है, तो के इक्वल्स टू 140 अपॉन 16, तो 35/4, ठीक है, 35/4। अब सीपी निकालने के लिए आपको क्या करना है, 100 इंटू के बाई 100 के, तो 100 इंटू 35/4, तो 4 से हो जाएगा 25 और लास्ट में 5 ही आने वाला है, तो एक ऑप्शन है देखो लास्ट में 5 का, तो यही आंसर ठीक है, क्योंकि 5 इंटू 5 25, या फिर आप सॉल्व कर लो, 35 पंजे 175 और 35 दूनी 70 और 17 87 875, तो ये इसका करेक्ट आंसर है। तो ऑप्शन नंबर दिल्ली करेक्ट है। आई बिलीव इट इज क्लियर, राइट, आई होप इट इज क्लियर। आप इसको जो मैंने लास्ट इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में सिखाया था, आप इसको मल्टीप्लाइंग फैक्टर से भी कर सकते हैं। तो एक बार इसको मल्टीप्लाइंग फैक्टर से करते हैं, आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं बाय द वे, ठीक है। चलो अब हम इसको मेथड नंबर 2 पे चलते हैं, मल्टीप्लाइंग फैक्टर। मल्टीप्लाइंग फैक्टर थोड़ा सा आपको कैलकुलेशन ईजी करके देता है, इसका ये फायदा है। तो मेथड नंबर 2 पे बात करते हैं, थोड़ा सा स्पेस का कंस्ट्रेंट रहेगा, बट मैं इसी पेज पे लिखना पसंद करूंगा, क्यों, क्योंकि आपको दोनों को कंपैरिजन करना आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे 40% आपने मार्कअप किया है, तो 40% का जो फ्रैक्शन होता है ये होता है 2/5। कितना होता है, 2/5, और आपको यहाँ से लेके यहाँ तक जाना है, मतलब फाइनल सेलिंग प्राइस पे जाना चाहते हैं, ठीक है। तो आपके पास इनिशियली कॉस्ट प्राइस तो नथिंग है, तो आई कैन अज्यूम सीपी। अब पहली बार आपने 40% का मार्कअप किया, मतलब 5 रुपए की चीज को आप 7 पे मार्क करेंगे, भाई 40% डिक्रीज करना है, ये लास्ट क्लास में और इवन परसेंटेज मैंने आपको सिखाया, इसका फ्रैक्शन होता है 2/5, मतलब 5 रुपए की चीज को आप 2 से इंक्रीज करेंगे तो आप 7 पे पहुंचेंगे, यू विल बी रीचिंग टू 7। इंक्रीज करना, डिक्रीज पे माइनस करते हैं, तो ये हो जाएगा 7/5। आई बिलीव इट इज क्लियर। इनटू अब आपको डिस्काउंट करना है 25%, 25% का फ्रैक्शन है 1/4, तो 1/4 का मतलब क्या है भाई, 25% अब आपको डिस्काउंट करना है, डिक्रीज करना है 1/4, तो 4 रुपए की चीज पे एक कम करेंगे तो हम लोग यहाँ पर 3/4 कर पाएंगे। आई बिलीव इट इज क्लियर। अब 20% और डिस्काउंट करना है, तो 20% अगेन 1/5 होता है, तो यहाँ पे 5 रुपए पर एक का डिस्काउंट करेंगे तो हम लोग पहुंचेंगे यहाँ पे 4/5 पे। आई बिलीव इट इज क्लियर। तो यहाँ से दोस्तों एसपी और सीपी का जो रेशो है, देखो कैलकुलेशन आपकी इजी हो जाएगी, ये 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये बचेगा 7 या 21 और 7 पंजे मतलब 5 पंजे 25। तो ये समझ में आता है कि सीपी अगर 25 का कोई मल्टीपल है फॉर एग्जांपल के, तो सेलिंग प्राइस 21 के होगा। मुझे लॉस तो दिख रहा है, बिल्कुल भाई लॉस हो रहा है मुझे कितना, 25 के माइनस 21 के, ये तो मैं मैनुअली मतलब आपको करके बता रहा हूँ, वरना ये ब्रेन में ही सॉल्व हो जाएगा, दैट इज 4 के, आप इसको ओरली सॉल्व कर सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 4 के का वैल्यू सवाल में दे रखा है आपको 140, तो के का वैल्यू आ जाएगा 35। तो एज सुन एज यू गेट द वैल्यू ऑफ के, देखो इतनी सी स्पेस में मैंने इसको सॉल्व कर दिया, राइट, ये इजी मेथड होता है, ठीक है। तो नाउ इट इज आस्किंग कि आपको कॉस्ट प्राइस बताना है, तो डेफिनेटली आई कैन गो फॉर द कॉस्ट प्राइस। कितना होगा इसका, जो सीपी होगा वो 25 का मल्टीपल होगा, राइट। अब ये भी समझने वाली बात है कि यहाँ से सीपी 25 का मल्टीपल हो जाएगा, राइट। तो 25 का मल्टीपल तो वैसे ही मुझे यही दिख रहा है, बट फिर भी मैं कैलकुलेट करके बता देता हूँ। सीपी इज नथिंग बट 25 इंटू 35, जो कि आपको 875 ही मिलने वाला है। तो डी फॉर दिल्ली करेक्ट आंसर है। आई बिलीव इट इज क्लियर, राइट। मैंने आपको दोनों तरीके सिखाए, आई ऑलवेज रिकमेंड दिस मेथड, बट कोई बात नहीं, शुरू में आप 100 के साथ में काम चला सकते हैं। वंस यू स्टडी, वंस यू लर्न, आपको समझ में आने लगेगा कि दिस इज द फास्ट वे ऑफ सॉल्विंग द क्वेश्चन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। What will be the percentage profit after selling the perfume at rupees X if there is a loss of 20% when the perfume is sold at 2/3 of the X? ये भी आसान है यार, देखो कुछ भी नहीं करना है इसमें, ठीक है। आपको परसेंटेज प्रॉफिट बताना है, अगर आपने उसको X पे बेच दिया, there is a loss of 20%। तो इनिशियल वाले केस में, पहले वाले केस में when the perfume is sold at 2/3 of the X, ठीक है,
what will be the percentage profit after selling the perfume at the rupees X if there is a loss of 20%। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक 20% का लॉस हो गया, यहाँ से यहाँ तक 20% का लॉस हो गया कब? ठीक है भाई, मुझे सीपी तो नहीं पता, 20% का मतलब होता है 1/5, यही तो मतलब होता है भाई, 20% मतलब 1/5 लॉस है। डिक्रीज करेंगे तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर के हिसाब से अगर ये वैल्यू 5K है तो ये वैल्यू दोस्तों 4K होगी, यही मतलब है 20% का मतलब। ठीक है, अब ये तो सेकंड वाला केस है कि अगर आपने x की जगह x बाई 2/3 ऑफ x पे बेचा है तो 20% का लॉस है। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि जो 4K है, मैं ये बोल सकता हूँ वो 2/3 ऑफ x के बराबर है। क्वेश्चन में बोलता है कि अगर मैंने x की जगह 2/3 ऑफ x पे बेचा है तो मुझे लॉस हुआ है। ठीक है, तो मैंने इनिशियल, भाई अगर मैं इनिशियल की बात करता हूँ तो इनिशियल सेलिंग प्राइस को x मान लेते हैं, तो x की जगह भी आपको 2/3 ऑफ x पे बेचना है। ठीक है, तो मुझे लॉस हो रहा है, यही तो मतलब है। ठीक है, तो यहां से मैं ये बोल सकता हूं कि अगर मुझे इन वैल्यूज को इन टर्म्स ऑफ एक्स निकालना है तो आपको ये बताना है कि प्रॉफिट कितना होगा, राइट? प्रॉफिट कितना होगा अगर हम उसको एक्स पे बेचेंगे। ठीक है, चलो, तो कॉस्ट प्राइस तो आज भी 5 ही, भाई कॉस्ट प्राइस तो चेंज नहीं किया आपने कॉस्ट प्राइस तो चेंज ही नहीं, आपने सिर्फ सेलिंग प्राइस चेंज किया। ठीक है, तो आप एक काम करें, या तो x को k में निकाल दें या k को x में निकाल दें, एक ही बात है, राइट? तो मैं एक काम करता हूँ, x को k में निकाल देता हूँ, x जो होगा वो 12K अपॉन तो हो जाएगा, मतलब 6K। तो आप ये बोल सकते हैं कि जो x की वैल्यू है दोस्तों 6K है, तो यहाँ पे मैं x की जगह 6K रख सकता हूँ। अब यहाँ भी k है, यहाँ भी k है, कंपैरिजन आसान है, 5 की चीज को 6 में बेच रहे हैं तो प्रॉफिट तो मुझे दिख रहा है। तो कितने का प्रॉफिट हो गया? k रुपीज का, k यूनिट का प्रॉफिट हो गया, राइट? कितने का प्रॉफिट हो गया? k यूनिट का। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि जो प्रॉफिट होगा इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, k का फायदा कितने पर? मैंने आपको पहले भी बताया लास्ट क्लास में कि अगर आपको कुछ नहीं दे रखा तो आपको प्रॉफिट अज्यूम करना है कॉस्ट प्राइस पर, जो कि है यहाँ पर 5K, और इसको इंटू 100 करेंगे फॉर द परसेंटेज, तो 20% इसका एकदम से बिल्कुल करेक्ट आंसर है, जो कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर आगरा में दे रखा है, ए फॉर आगरा। आई बिलीव इट इज क्लियर। ठीक है, एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ओके, सो वी हैव अनदर क्वेश्चन। ₹1000 बॉक्स ऑफ कुकीज इज ऑफर्ड एट 10% डिस्काउंट। ठीक है, तो 1000 रुपीज का एक बॉक्स है, उसको 10% डिस्काउंट पे बेचना चाहते हैं। तो आप ये बताओ सेलिंग प्राइस ऑफ बॉक्स कितना होगा? तो 10% डिस्काउंट का मतलब हो गया सीधा सीधा 900 रुपए, भाई यही मतलब है 900 रुपए। एंड 400 रुपए का 400 बार ऑफ चॉकलेट 8% डिस्काउंट पे। ठीक है, तो ये बॉक्स है, और अगर हम बार की बात करते हैं तो 400 रुपए का एक बार है चॉकलेट का, जिसको हमको 8% डिस्काउंट पे बेचना है। तो 400 पे 8% होगा 32, भाई 8% 32 हो जाएगा। तो मतलब आप इसको 8%, आप ऐसे कैलकुलेट कर लो, 8% ऑफ 400 जो कि आ जाएगा 32। तो इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 368 पे बेचेंगे। ठीक है, 368 पे बार जो है 368 पे बेच रहे हैं और बॉक्स को 900 रुपए में बेच रहे हैं। हमने 2 बॉक्सेस कुकीज के खरीदे। अच्छा, ये कुकीज है ना, और ये चॉकलेट है यहाँ पे। हाँ, तो 2 बॉक्स कुकीज के और 3 बार चॉकलेट के, तो इफेक्टिव डिस्काउंट कितना मिलेगा, राइट? अब देखो, तो अगर हम सीपी की बात करते हैं, वो भी टोटल वाला है ना, टोटल वाला सीपी। ठीक है, तो आप ये सोचो, इफेक्टिव डिस्काउंट पूछा हमसे, उसने हमसे इफेक्टिव डिस्काउंट पूछा है, तो आप एक काम करो, टोटल एसपी निकाल लो, टोटल सीपी निकाल दो, या तो एक तरीका ये है। ठीक है, तो पहले टोटल सीपी निकाल लेते हैं, दैट इज 2 बॉक्सेस समझो और 3 बार समझो। तो 2 बॉक्सेस कितने रुपए के? एक बॉक्स 1000 रुपए का, तो 2000 के हो गए, और एक बार 400 रुपए का है, तो 3 इंटू 400, तो ये हो जाएगा 2000 प्लस 1200, तो 3200 रुपए का हो जाएगा। 3200 का अब बेचना है, तो बेचने के लिए हमको सेम 2 बॉक्स है और 3 बार है, तो बॉक्स को तो 900 में बेच रहे हैं और बार को दोस्तों बेच रहे हैं हम लोग 368 में। ठीक है, 368 में, तो ये बनेगा 1800। मुझे पता और भी तरीके हैं इसके, बट 3 8 जा 24, तो 2 कैरी हो जाएगा, एंड 36 या 108 110। ठीक है, तो ये बनेगा 2904 में। तो आप 3200 रुपए को 2904 में बेच रहे हैं, है ना, ये सेलिंग प्राइस है, नॉट इक्वल, ये सेलिंग प्राइस है, तो ये सेलिंग प्राइस है रुपीज। तो इफेक्टिव डिस्काउंट पूछा है पर तब सब, अच्छा परसेंटेज पूछा है, राइट? इफेक्टिव डिस्काउंट,
तो परसेंटेज डिस्काउंट, तो कितने रुपए का डिस्काउंट हमको मिल रहा है? 3200 की चीज को हम 2904 में बेच रहे हैं, तो 96 पे 3296, तो डिस्काउंट आ जाएगा 296 का, 296 ऐड करेंगे ऊपर के 200, तो 296 का डिस्काउंट है। ओवर डिस्काउंट कैलकुलेट करते हैं हम इन्वेस्टमेंट कितना, क्योंकि यहाँ पे मार्क प्राइस तो दे ही नहीं रखा, तो हम 3200 पे कैलकुलेट करेंगे ना, 3200 इंटू 100, तो 20 से 20 कैंसिल आउट हो जाएगा, 4 अट्ठे 32, 4 सत्ते 28, 4 चौके 16 और 8 9 72, 8 9 72, बचेगा 2 और 8 2 16, 8 5 40, तो 9.25% ऑप्शन नंबर बी का करेक्ट आंसर है। आई बिलीव इट इज क्लियर। तो आज की वीडियो में हमने क्वेश्चन सॉल्व करे, नेक्स्ट वीडियो में हम और भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एंड उसके बाद फिर हम फॉल्टी बैलेंसेस या फिर डिसऑनेस्ट शॉपकीपर वाले कंसेप्ट को भी समझेंगे एंड उसके बाद इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। तो यू कैन सब्सक्राइब द चैनल, वीडियो को शेयर करें, कोई फीडबैक है, कोई सजेशन है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, सो दैट वी कैन वर्क अपॉन इट। सी इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय, टेक